फ्रेंड्स, आजकल जो मार्केट में मोबाइल्स आ रही हैं मल्टीपल सेंसर के साथ आ रही हैं और उसमें उसके साथ साथ ढेर सारे एप्लीकेशंस भी आ रहे हैं। इससे क्या नुकसान हो रहा है? इससे हमारी बैटरी जो हो रही है बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, बहुत ज़्यादा बैटरी खत्म होता है और आप पाते हैं कि 3000 से 4000 का जो mAh की बैटरी आपकी थी वो शाम तक 10% ही रह जाती है। जो मिसमैनेजमेंट होता है वो कहीं ना कहीं हमारा इसमें शामिल होता है। या आप यही सोचते हैं कि यार मोबाइल में सब कुछ तो सही है बट इसका जो बैटरी है ये बैटरी का ही प्रॉब्लम है, ये आप सोचते होंगे। तो मैं आपको बहुत सारे टिप्स बताऊंगा जिसमें आप अपने जो बैटरी है उसको बहुत ज़्यादा आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। 40 से 50% आप इसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको इसी के बारे में चर्चा करूंगा। तो चलिए टिप्स नंबर आपको एक मैं आपको बताता हूँ। इसमें टिप्स नंबर 1 क्या है? देखिए, सबसे पहला आपको बता रहे हैं स्क्रीन मैनेजमेंट। सबसे जरूरी होता है आपको स्क्रीन मैनेजमेंट करने के लिए। उसमें जो होती हैं, हम अधिकांश लोगों को देखते हैं कि क्या करते हैं, जो अपने मोबाइल की जो स्क्रीन होती है, जो ब्राइटनेस होती है, उसको क्या करते हैं, फुल करके रखते हैं। उससे क्या होगा, आपका मोबाइल की जो बैटरी होगी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगी। उसको हाफ में रखिए, मतलब फुल करके नहीं करके नॉर्मल में रखिए। जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप फुल करें। हो सकता है कहीं पे ब्राइटनेस नहीं है, कहीं पे अंधेरा हो, तो वहाँ पे उसको ब्राइटनेस कर सकते हैं। ब्राइटनेस को बढ़ा करके आप उस पर रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बट आपको उसको ऑटो मोड में मत रखिए। ऑटो मोड में कि अपने आप ब्राइटनेस ज़्यादा ले कम ले, तो आप इसको ना करके उसको नॉर्मल मोड में रखें और जितना ज़रूरत हो बस उतना ही यूज़ करें। उसमें दूसरा एक सेटिंग है, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि आप मोबाइल पे क्या करते हैं, वॉलपेपर्स, लाइव वॉलपेपर्स लगा के रखते हैं। वो लाइव वॉलपेपर लगाने से क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, प्लीज़ आप ऐसा ना करें। उसको करने से आपकी जो बैटरी होती है बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है। सुबह आपने फुल चार्ज किया, शाम को देखते हैं कि आपको 10 से 15% रह जाती है। तो आप कोई भी लाइव वॉलपेपर का उपयोग ना करें। अगर करना भी है कोई भी वॉलपेपर तो नॉर्मल वॉलपेपर से आपके बहुत सारे मिल जाएंगे, वहाँ से उसको यूज़ करें या उसको आप अपने मोबाइल पे लगाएं। उसमें तीसरा मैं आपसे ये चर्चा करूँगा। देखिए, स्क्रीन की जो टाइमिंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट है। मैं देखता हूँ कि आपने जो स्क्रीन की जो टाइमिंग होती है कि स्क्रीन हमारा इतने देर बाद ऑफ हो जाए, ये मैं देखता हूँ 2-2, 3-3 मिनट के लिए आपने क्या करे, स्क्रीन सेटिंग कर देते हैं। ये हमारा मिसमैनेजमेंट है। यहाँ हम गलती करते हैं कि वहाँ पे 2-3 मिनट ना करके वहाँ पे 15 सेकेंड या 30 सेकेंड ही उस टाइमिंग को सेट करें। क्योंकि अगर हो सकता है आपने मोबाइल यूज़ किया, आप गए मोबाइल यूज़ किए और मोबाइल को ऐसे रख दिए, अब ये मोबाइल 3 मिनट बाद उसका स्क्रीन बंद होगा। तो आप इस सेटिंग को भी ध्यान रखें। अगर आप स्क्रीन टाइमिंग का जो इशू आ रहा है उसमें 15 से 30 सेकंड का ही टाइमिंग लगाएं। उससे क्या होगा कि आपके बैटरी की जो लाइफ है वो बनी रहेगी, वो बरकरार रहेगी और आपकी बैटरी जल्दी नहीं गिरेगी। मैं उसकी भी चर्चा कर लेता हूँ। जो दूसरा टिप्स है उसमें कनेक्टिविटी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। सपोज दैट आप किसी मॉल में गए, चाहे कहीं शॉपिंग मॉल में गए, चाहे किसी प्लेस में गए, चाहे रेलवे स्टेशन पे गए, कहीं पे गए, वहाँ पे वाईफाई आपको मिल जाता है। वाईफाई मिलता है तो क्या करते हैं, हम अपना मोबाइल का वाईफाई ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद क्या करते हैं, हम उसका यूज़ करते हैं। यूज़ करने के बाद हम ये भूल जाते हैं कि हमको वाईफाई हमने जो ऑन किया था उसको ऑफ कर दें। इसको अगर वो ऑन रहेगा, अगर हम उस लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे चले जाते हैं तो वो क्या करेगा, वाईफाई वो सर्च करता रहता है। इससे भी आपकी जो मोबाइल की बैटरी होती है वो क्या होती है, कंज्यूम होती है, गिरती है। तो इसका ध्यान रखें। उसी में आता है ब्लूटूथ। अगर ब्लूटूथ आपने ऑन किया हुआ है, अगर कोई फाइल्स आप शेयर कर रहे हैं, चाहे कोई फाइल्स ले रहे हैं, तो लेने के बाद आप प्लीज़ आप इसका ध्यान जरूर रखिएगा। कोई भी फाइल्स ले रहे हैं, लेने के बाद आप उसको ब्लूटूथ को ऑफ कर दें। जरूरत है तो उसको ऑन करें, नहीं तो उसको ऑफ कर दें। और इसमें आप जीपीएस की मैं बात करूं, कहीं आप जा रहे हैं किसी प्लेस पे, अगर आप जीपीएस ऑन करके आप अपने मोबाइल में रख रहे हैं तो भी उससे दिक्कत होता है। उससे क्या होती है, आपकी जो बैटरी होती है वो गिरती है। तीसरी जो टिप्स है उसकी मैं चर्चा करता हूँ, एप्लीकेशन मैनेजमेंट। ये बहुत जरूरी होता है एप्लीकेशन मैनेजमेंट करना। देखिए, एप्लीकेशन हम तो बहुत सारे हमारे मोबाइल्स में बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं और हम उसमें एक गलती करते हैं कि हम उसमें ऑटो अपडेट का ऑप्शन लगा के रख देते हैं। सपोज दैट ऑटो अपडेट ऐसा कुछ गलती नहीं है, कुछ गलत नहीं है, बट आप उसमें अब ये सोचिए, अगर आपकी मोबाइल की बैटरी 10% है और आप कहीं पे हैं, किसी जगह पे जहाँ पे ना आपके पास चार्जर है ना कोई चीज़ नहीं है, और वहाँ पे आपकी मोबाइल की बैटरी 10% हो और अचानक कोई फेसबुक से रिलेटेड, चाहे व्हाट्सएप से रिलेटेड, चाहे किसी की फाइल आएगी 300 MB, अपडेट आ गया, वो ऑटोमेटिक अपडेट लेना स्टार्ट कर दिया। अब क्या होगा, आपकी मोबाइल की बैटरी तो 10% है, वो ऑटोमेटिक अपडेट लेगा। अपडेट लेते ही आपकी बैटरी क्या होगी, कंज्यूम होकर गिर जाएगी। तो वहाँ पे आप उसको अपने मोबाइल में अपडेट ना रखिए, उसको अपडेट को हटा दीजिए, मैनुअली रखिए। अब जब आप भी 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते में जब भी आपको ज़रूरत पड़े उसका यूज़ का, जब भी आप वाईफाई के रेंज में आएँ या आप फुर्सत टाइम में हैं, तो आप अपने मोबाइल को लीजिए, उठाइए, वहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन में जा करके, सेटिंग में जा करके, और जितने भी एप्लीकेशन है उसको अपडेट कर लीजिए, बचेगी। इससे आपके मोबाइल का
जो बैटरी होगा वो कंज्यूम नहीं होगा, इससे बचेगा। ये बहुत जरूरी होता है साउंड और वाइब्रेशन मैनेजमेंट। मैं साउंड की बात करें, मोबाइल में देखिएगा मैसेज आता है तो अलग से साउंड, अगर कुछ टाइपिंग करते हैं तो कीपैड पे हम जब टाइपिंग करते हैं तो उसका कट 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 की आवाज़ आती है। तो बहुत सारे साउंड होती हैं जिसका मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे भी आपकी जो मोबाइल की बैटरी होती है वो गिरती है। दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा, जब आपको ज़रूरत है तो उसको ऑन रखें, नहीं तो उसको ऑफ कर दे साउंड को। और वाइब्रेशन की मैं बात करूँ, वाइब्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम बहुत लोगों को देखते हैं कि मोबाइल में एनी टाइम वाइब्रेशन लगा के रख देते हैं। उससे क्या होता है, या कीपैड को टच करते हैं तो वाइब्रेशन करता है, या स्क्रीन को टच करते हैं तो वाइब्रेशन करते हैं। अगर आप टच करते हैं तो उससे आपकी बैटरी कंज्यूम हो रही है, उससे आपकी बैटरी गिर रही है। तो ये आप इसका बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखेंगे कि आप साउंड्स का और वाइब्रेशन का कहाँ पे अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसका यूज़ करिए, बट आप उसका ज़रूरत नहीं है तो आप उसको ऑफ करके ही रखिए। मैं 5वें टिप की बात करूँगा, वॉइस कमांड। वॉइस कमांड देखिए, आप गूगल असिस्टेंट तो यूज़ करते ही होंगे, आपने सेटिंग में जा करके उसको ऑन कर लिया, और जब भी आप गूगल का कमांड देते हैं, गूगल असिस्टेंट का कमांड देते हैं, तो उसमें क्या होता है, आप ध्यान दीजिएगा और ध्यान से इस बात को समझिएगा। वो सेटिंग ऑन रहता है और आपके वॉइस को रीड करता रहता है, एनी टाइम आपके वॉइस को रीड करता रहता है वो। तो अगर आपको उसका ज़रूरत है, अगर आपका यूज़ है तो आप उसको यूज़ करिए, और यूज़ करने के बाद सेटिंग में जा करके ये जो वॉइस कमांड होता है, गूगल असिस्टेंट होता है, इसको ऑफ करके रखिए। इससे भी आपके ये चाहे या आपका मोबाइल आईफोन हो चाहे एंड्रॉयड हो, ये दोनों में ये प्रॉब्लम्स आती हैं, और आपसे इससे क्या होता है कि आपकी जो मोबाइल की बैटरी होती है वो कंज्यूम होती है और गिरती है। छठवां जो टिप्स है, सेंसर मैनेजमेंट। सेंसर मैनेजमेंट का भी ध्यान रखता होता है। देखिए आजकल की जो भी मोबाइल्स होती हैं वो हर मोबाइल में जो सेंसर की फीचर्स होती हैं वो अवेलेबल है। देखिए इसमें क्या होता है, कहाँ से बैटरी गिरती है। अगर आप फिंगरप्रिंट का यूज़ करते हैं या फेस का सेंसर होता है उसका यूज़ करते हैं, या अपने मोबाइल को आपने उल्टा कर दिया और मेरा मोबाइल अनलॉक हो गया, या हम अपने मोबाइल को ऐसे हिलाते हैं तो भी अनलॉक हो जाता है या लॉक हो जाता है। तो ये सारी सिस्टम होती है जो सेंसर, इससे क्या होता है, सेंसर से भी आपकी जो बैटरी होती है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है। तो अगर आपको यूज़ करना है तो करिए, नहीं तो उसको ऑफ करके रखिए। इससे भी आपकी बैटरी को बचाया जा सकता है। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे तो आपकी बैटरी लाइफ बच सकती है। 7वें टिप्स की मैं बात करूंगा, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होता है, बहुत जरूरी होता है। हमारा मोबाइल 10% हो गया, हम किसी का भी चार्जर पाते हैं उसमें क्या करते हैं, लगा लेते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपका मोबाइल, आपके मोबाइल के साथ जो चार्जर आया है उसी चार्जर का उपयोग करिए, और ओरिजिनल चार्जर का उपयोग करिए। इससे भी आपकी जो, अगर आप इधर उधर के चार्जर्स इस्तेमाल करेंगे और आपकी जो उसमें वोल्टेज की कनेक्टिविटी होती है, जो जिसका आउटपुट जो आपको बैटरी को देता है, जो चार्ज करता है, उसमें इधर उधर की प्रॉब्लम्स होती है। वो मतलब आपको जो वोल्टेज मिलना चाहिए बैटरी को वो नहीं मिल रही है, उससे भी क्या होगा, ये आपकी बैटरी को ख़राब कर सकता है। उससे आपकी बैटरी क्या होगी, बहुत जल्दी कंज्यूम होगी, बहुत जल्दी गिरेगी। इन सारे टिप्स का ध्यान रखेंगे तो आपकी जो मोबाइल की बैटरी है वो कभी गिरेगी नहीं, कभी ख़राब नहीं होगी, और आपकी बैटरी की लाइफ 40 से 50% से इंक्रीज हो सकती है। और आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। इससे आपको कोई भी अपडेट करूंगा उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, उसका नॉलेज ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।